एक्सेल के इस सेशन के अंदर मैं आपको ऑफिस बटन के बारे में कुछ बताऊंगा। ऑफिस बटन की मदद लेकर हम लोग एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। जब हम न्यू में जाते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछता है कि क्या आपको एक ब्लैंक और रीसेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम लोग ब्लैंक एंड रीसेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेल की एक न्यू वर्कबुक ओपन होती है। जबकि यहाँ पर जब हम ओपन न्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स जो कि ऑनलाइन आप लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक्सेल के अंदर कुछ फ्लायर मार्केटिंग के हवाले से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एजेंडा मीटिंग्स के फॉर्मेट्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, अगर आपको वो चाहिए तो ले सकते हैं। आपको बजट के प्रोग्राम्स या उसकी पूरी शीट्स यहाँ पर पहले से बनी हुई है, आपको उसमें से कोई चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रोग्राम को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली जस्ट आप उस पर क्लिक करते हैं, वो प्रोग्राम आपके सिस्टम पे इंसर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक कैलेंडर सेलेक्ट किया और इसको डाउनलोड करता हूँ। ये कैलेंडर देखिए मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हुआ और 2010 का पूरा कैलेंडर मेरे पास आ गया। इसी तरह से अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 2011 की, तो मैं यहीं पर ही ऑफिस बटन में जाकर कैलेंडर्स में से 2011 का कैलेंडर सेलेक्ट करता हूँ और इसके फॉर्मेट को मैं सेलेक्ट करके जस्ट डाउनलोड करता हूँ। वो एक नया फॉर्मेट मेरे पास इंसर्ट हो गया। तो एक बेस्ट कमांड, बने बनाए फॉर्मेट्स, बने बनाए ऑप्शंस यहाँ पर पहले से मौजूद है। लाइक मुझे बजट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चाहिए तो मैंने बजट की कैटेगरी में जाकर यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से किसी भी ऑप्शन को या किसी भी टेम्पलेट को अपने लिए चूज किया और जस्ट मैंने इसको डाउनलोड किया, वो पूरा टेम्पलेट मेरे सिस्टम पे यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो आई होप कि ये वो लोग जो कि बने बनाए टेम्पलेट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त कमांड है। जबकि जो फाइल आपने डाउनलोड की या जो फाइल आपने क्रिएट की, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव की मदद लेते हैं। सेव करते वक्त फाइल आमतौर पर एक्सेल 2003 इन्वायरमेंट के अंदर सेव, 2007 इन्वायरमेंट के अंदर सेव होती है, लेकिन 2007 इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट की हुई कोई भी फाइल आमतौर पर 2003 के अंदर नहीं खुलती है। तो अगर आप जब किसी को ईमेल करते हैं और सामने वाला शख्स कहता है कि आपकी फाइल 2007 के अंदर बनी हुई है जो मेरे कंप्यूटर पे नहीं खुल रही है बिकॉज कि मेरे पास 2003 है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फाइल को एक्सेल 97 to 2003 वर्कबुक के अंदर सेव करें। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर ये फाइल आप किसी को ईमेल करते हैं या किसी और कंप्यूटर पे ओपन करते हैं तो ये इजीली वहां पर ओपन होगी, चाहे वहां पर कोई भी वर्जन 97 से लेकर 2007 के दरमियान कोई भी वर्जन चल रहा हो। तो वर्जन कंपैटिबिलिटी इसके अंदर बहुत आसानी से अवेलेबल है। अदरवाइज अगर आप अपने ही कंप्यूटर पे काम करते हैं और आपको एज सच जो है वो अपनी फाइल्स किसी को ईमेल नहीं करनी, ना किसी के साथ शेयर करनी है, तो फिर तो डेफिनेटली आप अपनी फाइल को एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव करें। आप अपनी फाइल को किस ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं या किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी किसी भी फाइल को सी ड्राइव के अंदर सेव ना करें, ताकि अगर खुदा ना खासा इन फ्यूचर आपकी मशीन फॉर्मेट होती है या कोई सी विंडोज स्क्रिप्ट होती है तो आपका डाटा जो है वो लॉस ना हो, आप दूसरे पार्टीशंस पे अपनी एक फोल्डर बनाकर अपने एक्सेल की तमाम फाइलों को सेव कर लें। फाइनली मैं सेव के बटन पे क्लिक करके अपने डाटा को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर लेता हूँ और अगर मुझे बाद में सेम एप्लीकेशन की नीड है तो मैं फाइल में जाकर ओपन की कमांड का इस्तेमाल करके जिस लोकेशन पे मैंने फाइल सेव की थी उसी लोकेशन पे जाकर अपनी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ, वो फाइल मेरे पास ओपन हो गई। सेव एज की मदद से मैं अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से, दूसरी लोकेशन पे या दूसरे एक्सटेंशन से सेव कर सकता हूँ। जबकि प्रिंट की मदद लेकर अपनी फाइल का प्रिंट भेज सकता हूँ। प्रिंट पर भेजने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फाइल का प्रीव्यू जरूर चेक करें, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि आपकी फाइल किस तरह से पेज पर प्रिंट होगी। मिसाल के तौर पर मेरी ये फाइल टोटल 3 पेजेस के ऊपर प्रिंट हो रही है, जिसमें से टोटल डाटा पेज 1 पे ये आएगा। नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज 2 पे डाटा ये अवेलेबल है, पेज 3 पे डाटा ये अवेलेबल है। तो तमाम डाटा अगर आप एग्जैक्टली ठीक से देख रहे हैं, सेटिस्फाई हैं, तो आप यहीं से प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करें। नंबर ऑफ कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन की कितनी चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सेम फाइल की 3 कॉपीज चाहिए जो आप अपने मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को और एक कॉपी अपने लिए रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज 3 डिफाइन करें। ऑल पेजेस करने से आपके तमाम पेजेस जो है वो प्रिंट आउट आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये सारा डाटा प्रिंट होने की जगह सिर्फ आपका एग्जैक्टली इतना ही डाटा प्रिंट हो, तो आप फाइल में जाकर प्रिंट की कमांड को इस्तेमाल करते वक्त सिलेक्शन एरिया डिफाइन करेंगे और इसको ओके करेंगे। सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट करने से फायदा ये होगा कि पूरी मार्कशीट के अंदर या पूरी इस शीट के अंदर एग्जैक्टली सिर्फ उतना ही डाटा प्रिंट होगा जितने को आपने रेंज में लेके रखा हुआ है।
देन अगर आप इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ऑफिस बटन पे राइट क्लिक करने से हम कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार पे जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी के टूल बार्स को टॉप पर मौजूद इन टूल बार की लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसका मेन फायदा यह है कि आप अपनी लिस्ट में जो कॉमन टूल्स हैं उनको आप अपने सामने ही रख सकते हैं, जिनको आप बार बार और आसानी से यूज कर सकते हैं। और टूल्स को यूज करने का आसान तरीका यह है कि जो टूल्स यहाँ पर कॉमनली ऑल कमांड्स करते हैं, जो कॉमन टूल्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, उनमें से जो भी टूल आपको चाहिए जस्ट आप उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड करें। वो टूल फाइनली जब आप ओके करेंगे तो ये टूल आपको यहाँ टॉप पे नजर आएगा। अगर आप इस टूल को रिमूव करना चाहते हैं तो इसी आइकॉन पर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएं और जो आइकन आपको नहीं चाहिए उसे आप रिमूव कर दें। इस तरह से अनवांटेड आइकॉन्स जो है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से आप ऑर्डर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि न्यू की कमांड पहले आ जाए तो आप इसको डिफाइन करें और बाकी रिमेनिंग कमांड जो है वो आप दूसरी जगह पर डिफाइन कर दें। पॉपुलर कमांड्स के अंदर मैं जो है वो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अगर आप अपनी फाइल पर जो टाइप होने वाला टेक्स्ट है उसकी फॉन्ट फेस, यानी यहाँ पर अवेलेबल फॉन्ट फेस स्टैंडर्ड चाहते हैं, फॉन्ट साइज और फॉन्ट शीट्स जो है वो स्टैंडर्ड चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दी हुई इन तमाम चीज़ों को सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक्सेल पे जब भी टाइप हो, कुछ भी टाइप किया जाए तो उसका फॉन्ट फेस ये होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज ये होना चाहिए और नंबर ऑफ शीट एक्सेल में जब भी बुक्स ओपन की जाएगी तो उसमें टोटल 5 वर्क बुक्स हो। ओके करते हैं। मैं कहता है कि इस बुक को आपको क्विट करके दोबारा एक्सेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देन ये तमाम चीज़ें इस पर अप्लाई होंगी। हम कहते हैं ठीक है। एक्सेल को क्लोज करते हैं और दोबारा एक्सेल को ओपन करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उसका फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज सब कुछ डिफरेंट आ रहा है। प्लस मैंने नंबर ऑफ शीट्स जो है वो यहाँ पर 5 कॉल किए तो मेरे पास 5 जो है वो वर्कशीट्स भी आ रही है। इसी ऑफिस कस्टमाइजिंग ऑप्शन में जाने के बाद मैं इनको दोबारा ठीक भी कर सकता हूँ। एक ऑप्शन हमारे पास यूज होता है एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट बेसिकली एक ऐसी कमांड है कि जिसकी मदद लेते हुए हम लोग अपनी मर्जी की एक कस्टमाइज लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं वीक के डेज प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने सैटरडे टाइप किया, अपने माउस के प्लस को इस डॉट पे रखा। जब माउस के प्लस बिल्कुल थिन सा प्लस बन गया तब हम क्लिक करते हुए ड्रैग करें और नीचे आ जाए तो ये वीक के डेज जनरेट हो जाएंगे। समझने की बात यह है कि ये वीक के डेज या मंथ जो है वो खुद से कैसे जनरेट करता है। और अगर इसकी जगह पर मैं ये चाहूँ कि मैं अपना नाम टाइप करूँ और मेरी कंपनी में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज जो मेरे अंडर में है उनका डाटा मेरे सामने आ जाए, तो ऐसी लिस्टों को हम कस्टम लिस्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। कस्टम लिस्ट में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस में जाते हैं और यहाँ से पॉपुलर की कमांड में एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट पहले से प्री डिफाइंड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग जो लिस्टें हैं उसमें वीक डेज और मंथ दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अपनी मर्जी की लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिस्ट एंट्रीज में जाते हैं और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब मैं अली का नाम लिखूँ तो उसके साथ ताल्लुक रखने वाले रिमेनिंग सारे वर्ड जो है वो सारे नाम जो है वो क्रिएट हो जाए। लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम ऐड करते हैं, ओके करते हैं और फाइनली ओके करते हैं। लिस्ट में मौजूद कोई भी एक नाम यहाँ पर टाइप करें और इसको ड्रैग करें, आपकी लिस्ट देखें यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो कस्टम लिस्ट एक बेस्ट कमांड जिसकी मदद लेकर आप अपनी मर्जी की कोई भी लिस्ट उसके अंदर ऐड कर दें और एज पर रिक्वायरमेंट आपको इससे जितनी दफ़ा और जिस जिस बुक पे इसकी ज़रूरत है आप इन नामों को ड्रैग करें, वो लिस्ट आपके पास तैयार हो जाएगी। फार्मूलाज में जाने के बाद हमारे पास जो कॉलम्स के नाम नजर आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि वो तमाम नाम 1 to 3 ऑर्डर में आ जाएं। तो देखें कॉलम के नाम 1 to 3 ऑर्डर में आ गए। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये तमाम नाम दोबारा ठीक हो जाएं तो इसी फार्मूलाज में जाकर R1 C1 पर क्लिक करते हैं, तमाम फार्मूलाज हमारे ठीक हो गए। प्रूफिंग में जाकर अक्सर आमतौर पर इग्नोर वर्ड इन अपर केस दिया होता है। जब हम स्पेलिंग चेक करवाते हैं तो कंप्यूटर किसी भी कैपिटल वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक्स को नहीं पकड़ रहा होता है। तो उसकी रीजन ये होता है कि यहाँ पर चेक हटा हुआ होता है इग्नोर वर्ड इन अपर केस, हम इसको चेक लगा देते हैं इग्नोर वर्ड इन अपर केस, तो वो हर किस्म के स्पेलिंग चेक्स जो चाहे वो कैपिटल हो वो स्मॉल हो उन तमाम को वो पिक करेगा। सेव की लोकेशन दी हुई है कि आमतौर पर अगर आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वो किस लोकेशन पे सेव होगी, सी माई डॉक्यूमेंट सेटिंग, CDS
और माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर ये तमाम फाइलें मेरी सेफ होंगी। जबकि एडवांस के अंदर आने के बाद हमें बताता है कि जब भी आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और आप जो है वो डेसिमल्स वैल्यूज अगर ऐड करना चाहते हैं तो 2 डेसिमल्स वैल्यूज हर वैल्यू के साथ ऐड होती रहेंगी। अगर आप नंबर ऑफ सेल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इतने सेल्स जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली ये तमाम जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये तमाम ऑप्शंस एक्सेल के की पॉइंट्स या की एरियाज हैं जिन पर बार बार जाके चेंजिंग नहीं की जाती। वंस आप एक्सेल पे काम कर लें, इनको सेट कर लें और फिर इसको हमेशा यूज करते रहें। ऑफिस बटन पे राइट क्लिक करके हम लोग शो क्विक एक्सेस टूलबार बिलो द रिबन क्लिक करते हैं। ये देखें रिबन जो है वो नीचे की तरफ आ गई और राइट क्लिक करके मैं क्लिक करता हूँ, ये रिबन दोबारा ऊपर चली गई। और अगर मैं मिनिमाइज द रिबन करता हूँ तो ये हमारे टैब्स के नीचे जो आइकॉन्स आ रहे थे वो सारे गायब हो गए। मेन्यू टैब पे क्लिक करने से ये तमाम डिटेल्स जो है वो दोबारा हमें नजर आने लगेंगी, लेकिन जब शीट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा हाइड भी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ये तमाम डिटेल्स परमानेंटली मुझे नजर आए, तो हम ऑफिस आइकॉन पे आके मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करते हैं। अब ये तमाम आइकॉन्स मुझे परमानेंटली नजर आते हैं।